जी सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके। अच्छा, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब ये जो हमारे पास स्केड्यूल है ना, ये कल के लिए सेट हो गया है। अब फ्राइडे तो खाली। इसी तरह जो सैटरडे है ना, सैटरडे मेरा कल के लिए बुक हो गया कि मैंने सुबह 9 बजे के लिए पोस्ट डाल दी सर है। आपकी आवाज कट। जी हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो। हेलो। जी जी सर, सर। आ रही है। अटक अटक के आ रही थी, अब सही है। अच्छा, अब यहाँ फिर से ना नहीं आ रही सर आवाज। जी जी। अब यहाँ से हमारे पास ये ऊपर एक ऑप्शन है मंथ। आप अगर मंथ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरे मंथ का जो कैलेंडर है वो शो होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 29 तारीख का आपको नज़र आ रहा है। फेसबुक और इंस्टा दोनों के लिए हमने पोस्ट जो है वो बूस्ट कर दी, सॉरी, पोस्ट अपलोड कर दी हुई है। ठीक है। अब इस पूरे माह में हमने कोई पोस्ट नहीं की, तो ये आपके पास पूरा एक व्यू आ जाता है। अगर आपको कोई कहता है कि आपने क्या किया है, अब पूरे महीने के लिए हमारा क्या प्लान है, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके उसे भेज सकते हो कि ये जो हमारे पास है, जो क्या नाम है, मेटा बिजनेस का प्लानर है मंथली, वो हमें बता रहा है कि आपने ये दिन इतने इतने बजे पोस्ट यहाँ पे डाली हुई है। ठीक है। तो ये वीकली था रिजल्ट, ये हमारे पास मंथली आ रहा था। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे इनसाइट्स हैं। इनसाइट्स के अंदर इस पेज के ऊपर जितनी भी जितनी भी चीज़ें, लाइक फॉर एग्जांपल ये गोल्स आ गए, रिजल्ट्स आ गया, ऑडियंस की ग्रोथ आ गई। ये इसके एनालिटिक्स बड़े मज़े के, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे ये रिजल्ट आ रहा है इस पेज का कि 2% है, और इंस्टाग्राम की रीच इतनी है, फेसबुक की इतनी है। ठीक है। कंटेंट वाइज है, ऑडियंस वाइज आपको डिटेल पता चल रही है। ठीक है। कि आपकी जो ऑडियंस है, एज जेंडर वाइज क्या आ रही है, वुमेन मैन, और इंस्टाग्राम पे आपके जो फॉलोअर्स हैं उसकी रेशो क्या जा रही है। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप लोगों को इनवाइट करना चाह रही हैं, सेंड इनवाइट का बटन भी आपके पास है। रिजल्ट्स पे चले जाएंगे तो ये रिजल्ट्स हैं, ये ऑडियंस है, ये अलग से आपको बटन दे के भी ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ पे। ये देखें, ये सिटीज वाइज आपको रिजल्ट आ रहा है कि आपकी जो पोस्ट है वो ज्यादा कहाँ पे देखी जा रही है, किस किस शहर में ज्यादा रिस्पॉन्स आपको आ रहा है। तो अब अगर आप इसको पेड भी करते हैं ना मार्केट, तो आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे। 1.7% सऊदीया में देखा जा रहा है, यूएई में इतना है, इंडिया में इतना है। ठीक है। और अगर आप फीडबैक के हवाले से अगर आप चेक करें तो उसका रिस्पॉन्स जीरो है, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सेज नहीं है। ठीक है। अजी कांचन, आपको क्वेश्चन है? जी सर। हम जब एड लगाते हैं, बूस्ट करते हैं किसी भी अपनी पोस्ट को, तो उसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता। हेलो। पे करेंगे तो ऐड लगेगा ना। अच्छा, तो बूस्ट करना और एड लगाना दोनों अलग अलग चीज। एक ही चीज है। अच्छा, तो आपने पे नहीं किया। नहीं, अभी तो मैं सिर्फ आपको मेटा बिजनेस समझा रहा हूँ कि वो क्या होता है। अच्छा, तो इसमें आपने जो लगाई अभी पोस्ट जो की, अ, मतलब जो चीज आपने पूरा आपने इतनी देर समझाया हमें, हम्म। वो आपने बूस्ट कर दी अपनी। ठीक है, वो टाइम पे नहीं कल हो जाएगी नहीं, वो मैंने अपलोड। आप सॉरी, वो मैंने अपलोड किया, बूस्ट नहीं की। ओके। बूस्ट करना अच्छा, वो और ऐड आपने सिर्फ लगाना, बूस्ट करना और ऐड लगाना एक ही चीज है। ओके। ठीक है। मतलब वो अभी तक आपने नहीं किया, आपने सिर्फ पोस्ट लगाई है। हाँ, अब मैंने सिर्फ पोस्ट लगाई है, और वो मैंने लगाई मेटा बिजनेस के थ्रू। ठीक है। ओके। अब मुझे ये स्किल्स अप एकेडमी के एनालिटिक्स को मैं चेक करना चाह रहा हूँ, लाइक मैं इसकी ऑडियंस देखना चाह रहा हूँ अपनी। तो मेरी जो स्किल्स अप की ऑडियंस है, मुझे ये पता चल रही है कि मेरे 1557 फॉलोअर हैं, और ये मेरी जेंडर जो है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। अब मुझे ये पूरे पाकिस्तान से ये एनालिटिक्स आ रहे हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहावलपुर से 1%, रावलपिंडी 1.8, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, साहिवाल, पिशावर, लाहौर में ज़्यादा लोग देख रहे हैं, कराची सिंध में दूसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे केपी के आ रहा है, फिर साहिवाल है, देन इस्लामाबाद आ रहा है। तो मुझे इन एरियाज में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मुझे जो ऐड लगानी है,
ऐड लगाने से पहले अपने एनालिटिक्स चेक कर लेने चाहिए जो चल रहे हैं। अगर कोई नया बिजनेस है उसमें फौरन से जट करके ऐड नहीं लगा देनी, पहले ज़रा ऑर्गेनिक वे में हफ्ता डेढ़ हफ्ता चलाओ, फिर उसके ऑडियंस को देखो, उसके एनालिटिक्स चेक करो, ठीक है। देन आप सर्च करो, फिर कंट्री वाइज चेक करो किस कंट्री में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आप ये देखना चाहते हो कि मैं किस तरह से इसमें ऐड लगाऊं, तो सबसे पहले ये एक नीचे है ऑल टूल का बटन, इस पे जाओ। ऑल टूल में जाके हमारे पास यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस आएंगी। अगर आपके पास ये सारी ऑप्शंस नहीं आ रही तो आपको मास्टर एक्सेस नहीं मिला होगा अगर किसी का पेज मैनेज कर रहे हो। अगर आपका अपना पेज है तो आपके पास ये सारी एक्सेस होगी, ठीक है। आप अगर किसी के पेज को मैनेज करना चाह रहे हो और उसको ये नहीं आता कि वो आपको एडमिन कैसे बनाए, सिंपल मेटा में जाओ या पेज सेटिंग में जाओ। यहाँ पे देखो पेज सेटिंग है, यहाँ पे मैं गया हूँ आखिरी बटन ऑल टूल, ये पेज सेटिंग। पेज सेटिंग में जाके इधर एक ऑप्शन आएगा प्राइवेसी, ये कहाँ आता है, एक मिनट, लिंक अकाउंट्स। लिंक अकाउंट में जाकर आप अपने व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कनेक्ट अकाउंट, तो आप अपने कनेक्ट अकाउंट में जाके इंस्टाग्राम का आपने इधर क्या डालना है, ये एक मिनट, फेसबुक पेज सेटिंग, ये। अब यहाँ पर मेरे पेज के दो एडमिन है, ठीक है। मेरी जो अकेडमी की कोऑर्डिनेटर है, एक उसको मैंने एक्सेस दिया हुआ है और एक मैं खुद हूँ एडमिन, ठीक है। तो ये दोबारा ऑप्शन देखो कहाँ से आई, मेटा के अंदर से कैसे निकल रही है। मेटा पे गए, आल टूल पे गए, पेज सेटिंग पे गया, पेज सेटिंग पे जाके लिंक्ड अकाउंट पे गया, लिंक्ड अकाउंट अकाउंट पे जाके अगर कनेक्ट अकाउंट करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आती है फेसबुक पेज सेटिंग। आप अगर डायरेक्ट पेज सेटिंग पे चले जाते हो अपने पेज से तो चले जाओ, नो इशू। ये एक तरीका नहीं है पेज सेटिंग में जाने का। और फेसबुक के डायरेक्ट पेज के अंदर भी ऑप्शन होती है, अगर आपके पास मेटा नहीं है, आप मेटा के अंदर अपना अकाउंट नहीं रख रहे, तो यहाँ पे जाके सिंपल आप ऐड न्यू में जाके किसी एक बंदे को सर्च करो जिसको आप एक्सेस देना चाह रहे हो, उसका नाम या ईमेल, जो उसकी आईडी है उसको सर्च करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कासिम, ठीक है। अब ये बंदा है लाइक, इसको मैं कहता हूँ जी ओके कासिम उमर, इधर आ गया। इसको क्या करना है, अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल। इसको अगर मैं कहता हूँ कि हाँ यस गिव एक्सेस, तो इसको नोटिफिकेशन चला जाएगा उसको ये एक्सेप्ट करेगा तो ये मेरे पेज का एडमिन बन जाएगा, ठीक है। अब इसको कितना एक्सेस देना है, यहाँ पे जाके चेंज एक्सेस लेवल इसको मैं ये कहता हूँ कि ये बस इतना एक्सेस रखे अपने पास। इसके टूल्स कौन कौन से हैं, व्यू टूल पे जाके, जैसे यहाँ पे व्यू टूल पे मैंने क्लिक किया तो इसको मैं देख सकता हूँ कि मैंने कौन कौन से टूल्स अलाउ किए हुए हैं, कि ये कंटेंट डाल सकता है, मैसेज का रिप्लाई कर सकता है, कम्युनिटी जो मेरी है उसको वो देख सकता है, एड्स लगा सकता है, इनसाइट्स दे सकता है। मैंने ये फुल एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ बता दी आपको कि किस तरह से आप लोगों ने इसमें डालने हैं, लोग ऐड करने हैं अपने पेज को मैनेज करने के लिए, या आप किसी का पेज मैनेज करना चाहते हो तो खुद को किस तरह से ऐड करवाना है, अगर उसको नहीं पता तो पेज सेटिंग में जाके सिंपल पेज एक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से देख सकते हो। चलो ये हो गया। व्हाट्सएप लिंक करना है तो सिंपल बिजनेस व्हाट्सएप होगा तो लिंक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मेरा ये वाला अकाउंट वो कह रहा है कि आपका व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड है, सिंपल। अब अगर मैं ऐड लगाऊंगा तो मैं अगर फेसबुक को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाह रहा तो मैं क्या करूंगा, सिंपल व्हाट्सएप का नंबर डाल दूंगा और मैं ये बताऊंगा कि मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे आने चाहिए, ठीक है। तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी ऐड लगा के। जैसे आप लोग सारे मेरे साथ कनेक्ट हो, कहाँ से मुझे मिले आप सब, आप सारे मुझे फेसबुक के थ्रू मिले हो, ठीक है। आप सब लोगों ने कोर्स के लिए फेसबुक पे अप्लाई किया था जो मैंने ऐड लगाई थी, ठीक है। उससे पहले तो स्किल्स अप अकेडमी का किसी को भी नहीं पता, जितने लोग अभी आप क्लास ले रहे हो, ठीक है। तो ऐड ऐड के अंदर जाकर ऐड लगती है। अब इसके ऊपर अलग से एक पूरा सेशन रखते हैं ऐड किस तरह लगानी है। उससे पहले आप लोगों ने अपना एटीएम कार्ड जो होता है जिसको हम डेबिट कार्ड कहते हैं
उसकी डिटेल आपने ऐड करनी है, बैलेंस ऐड करना है, फेसबुक को पैसे देने हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में लोड करते हो इस तरह आप अपने फेसबुक अकाउंट में लोड कर लो। ये बिलिंग लिखा है, बिलिंग पे मैं गया। अब मेरे इसमें कोई पता नहीं 650-700 रुपया बस पड़ा होगा। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये सारी मेरी एड्स लगी हैं जो मैंने स्किल्स ऐप के पेज पे लगाई हैं। मेरा प्रीपेड बैलेंस आ रहा है 695 रुपये, 695। ये मेरा एड अकाउंट है, ठीक है। ये मेरी ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल है, स्पेंडिंग लिमिट ये वो सारी चेक कर सकता हूँ। प्रॉपर मेरा अकाउंट मैनेज यहाँ से हो रहा है। अगर मुझे इसकी रिपोर्ट देखनी है तो मैं यहाँ से अपनी जो रिपोर्ट है वो निकाल सकता हूँ। लाइफ टाइम रिपोर्ट, लास्ट मंथ की, आज की, कल की, 7 दिन की, 14 दिन की, 28 दिन की, इस महीने की, 4 माह की, कस्टमाइज भी खुद भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इसको किसी को देना है, जो अगर मेरा क्लाइंट है वो कहता है कि मैंने कार्ड लगा दिया था, मुझे बताओ पैसे कहाँ पे लग रहे हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, नो इशू। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे डाउनलोड पे। डाउनलोड पे जाके मेरे पास दो ऑप्शन आ रही हैं, डाउनलोड आल ट्रांजैक्शन पीडीएफ या डाउनलोड रिपोर्ट पीडीएफ। अगर मैं डाउनलोड आल ट्रांजैक्शन पीडीएफ करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या क्या नजर आएगा। अभी आपके सामने रिपोर्ट डाउनलोड हो रही है, इसमें देखिएगा बड़े बड़े ही एक अच्छे वे के अंदर फेसबुक हमें रिपोर्ट देगा। ये देखें। अब ये मेरे पास रिपोर्ट है, मैं खोलता हूँ इसको। अच्छा, अब ये मैंने उस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया, ये मेरे पास रिपोर्ट्स आ गई, ठीक है, डेट वाइज। ये पहली रिपोर्ट खोलता हूँ, ये देखें। अब ये वाली जो मेरी ऐड है, ये मैंने ऐड कब लगाई, ये मेरी इनवाइस आ गई, मैंने 2,000 रुपये की ऐड लगाई। ये मेरा वीज़ा कार्ड डला हुआ है इसमें, ठीक है। ट्रांजैक्शन की मेरी ये आईडी है, और प्रोडक्ट टाइप मेटा एड्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक आप सबको समझ आ गई है कि नहीं, कि किस तरह से बैलेंस चेक करना है, रिपोर्ट किस तरह डाउनलोड करनी है। अब मैंने कर दिया था ऑल ट्रांजैक्शन। अगर आप डाउनलोड पीडीएफ रिपोर्ट करते हो तो उसमें ये होगा, ये आपके सामने इस रिपोर्ट के अंदर समरी आ गई कि मेरी टोटल स्पेंडिंग क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे किस दिन मेरे कितने कितने पैसे कट हुए, ये उसकी रिपोर्ट निकल आ रही है, ठीक है। अगर करते हैं क्लिक डाउनलोड ऑल ट्रांजैक्शन, तो मेरे पास अलग अलग सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी मैंने की हैं उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। तो बिलिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब आपके पैसे यहाँ से खत्म हो रहे हैं, आपने मजीद पैसे ऐड करने हैं, ऐड लगाए बगैर। कुछ लोग क्या होता है कि जब ऐड बूस्ट करते हैं ना, जब आप वो पोस्ट लगा के उसको बूस्ट करते हैं तब बैलेंस ऐड करते हैं। आप पहले भी अपना बैलेंस ऐड कर सकते हो, आप चलती हुई ऐड को रोक भी सकते हो। आपने ऐड चलाई 4 दिन के लिए, एक दिन चली, आपको उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, ठीक है, आप कहते हो यार ये पूरे दिन में मुझे 2 मैसेज आए हैं, बस 2 लोगों ने ब्रोज किया, ये तो मेरी ऐड ही नहीं सही लगी। आप उस ऐड को स्टॉप कर दो, बल्कि ऐड डिलीट कर दो। पोस्ट ना डिलीट करो, पोस्ट डिलीट करनी है कर दो, दोबारा कर लो, ठीक है। आप अपना बैलेंस बचा लोगे। अब अगर ऐड फंड पे जाके, ये मेरा यहाँ पे कार्ड लगा हुआ है, मेरा मिजान बैंक में अकाउंट है, मेरा स्टैंडर्ड चार्टर में अकाउंट है, ठीक है, और डिफरेंट बैंक्स में हैं अकाउंट्स। अब स्किल्स अप अकेडमी का अपना भी हमारा अकाउंट ओपन हो गया। आपके पास अगर बैंक इस्लामी है, इस्लामिक बैंकिंग है, उनका कार्ड यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। मिजान अगर है, ठीक है, आप अपने डिफरेंट अकाउंट्स अगर आपके पास हैं उनके थ्रू अपना एटीएम कार्ड यहाँ पे लगा सकते हो। बेहतर क्या है, आपको ये पूछना चाहिए कि अगर हम किसी का अकाउंट मैनेज कर रहे हैं तो वहां पे क्या हम अपना कार्ड लगाएंगे? कभी भी नहीं। आप उस बंदे का कार्ड लगवाओगे, क्योंकि जब आप ऐड लगाते हो आपने 2,000 की ऐड लगानी है,
अब जैसे ही 2000 का बैलेंस ऐड करोगे, आपका 2000 नहीं कटेगा, आपके कटेंगे 2160 रुपए। 160 रुपए पर ट्रांजैक्शन फेसबुक टैक्स काट लेती है, किस चीज का? बैलेंस ऐड करने का। ठीक है। अब अगर आप लोग डालते हो 5000 रुपए, तब भी उतने ही कटने हैं। आप लोग 1000 ऐड करते हो, तब कटेंगे मेरे ख्याल से 60-70 रुपए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कोशिश करो कि 3-4 हजार इकट्ठा ऐड कर लो। अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने कम पैसे ऐड करने हैं, कम पैसे ऐड कर लो। अब जो एड मैनेजमेंट वाला हमारा चलेगा ना टॉपिक, कि जिसके अंदर हम प्रॉपर बूस्ट करेंगे। वैसे जेन तो मेरा ये था कि मैं आपको आज ही बता दूं कि ऐड किस तरह बूस्ट करनी है, लेकिन अब मैंने ये प्लान किया है कि हम एक क्लास वेडनेसडे को रखते हैं। ठीक है, और इस कोर्स को आप जरा ज्यादा जल्दी थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि चीज़ें थोड़ी सी लिंक अप हमारी हो रही हैं एक दूसरे के साथ, सारी कनेक्टेड हैं। जैसे इस चीज़ को मेरा माइंड था कि मैं थोड़ा बर्ड आई व्यू में दे के तो ऐड करवा दूंगा, लेकिन इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो बारीकियां हैं, वो आप लोगों से डिस्कस करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि हमें डिटेल से ना बताया जाए, बस ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताया जाए, बाकी हम खुद देखें, तब भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं इसको थोड़ा स्पीड अप करके ऐड लगाने वाले प्रोसेस को ज़रा जल्दी कंप्लीट करवा देता हूँ। जी बताइएगा ज़रा। तो ये यहाँ पे स्टॉप करके तो वेडनेसडे को दोबारा से कर दें, लेकिन डिटेल में बता दें। जी, और कोई? जी सर, वेडनेसडे को ले लें। बुध वाले दिन एक और सेशन कर लें। जी सर। ठीक है, तो आप फिर एक काम करो, आपके जो पेजेस वगैरह बने हुए हैं, नहीं बनाए तो बना लो। अगर जो बने हुए हैं तो उसको मेटा बिजनेस के साथ लिंक करो। ठीक है, और पंगे लो। ठीक है, स्केड्यूल करो पोस्टें, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो, उसमें सारी ऑप्शन जितनी भी हैं एक्सप्लोर करो। जैसे अभी मैं बिलिंग के हेड में था, तो एड मैनेजर को देखो, अकाउंट क्वालिटी क्या होती है, उसके रूल्स वगैरह क्या हैं, बिजनेस सेटिंग्स क्या हैं, इन चीज़ों में घुसो, देखो, पंगा पड़े तो मुझे बताओ कि ये हो रहा है, ये मसला पड़ गया है। जब तक आप लोग ट्राई नहीं करोगे, मुझे मेरे सामने तो मसले नहीं आएंगे ना। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इस सेशन को अभी मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताए, फिर हम वेडनेसडे से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। जी जी सर, तो मेरा मेरा क्वेश्चन है, पूछो। पहले मैं पूछ लूं? जी जी। ओके। um, एक एक दिन के अगर हमें ऐड लगानी हो तो उसके पैसे कितने जाते? इट्स अप टू द बजट। ठीक है, आप जब ऐड लगाओगे ना, ठीक है, तो उसमें हाँ। आपसे वो पूछता है कि आपने कितने पैसों की ऐड लगानी है। आप कहते हो कि मैंने 1000 रुपये की ऐड लगानी है, फिर वो पूछेगा कि 1000 रुपये की ऐड को आप कम से कम 4 दिन रन करो, तो आपके पास बेटर रिजल्ट आएंगे। ठीक है, आप कहते हो कि नहीं मुझे 2 दिन में ख़त्म करनी है। ठीक है, तो वो बताएगा कि ठीक है, इतनी रीच आपको मिलेगी उससे, इतने लोग आएंगे। अच्छा। फिर वो पहले पर्पस पूछता है कि इस ऐड का पर्पस क्या है, क्यों ऐड लगानी है, आप लोग चाहते क्या हो। आप लोग इससे ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हो, आप ये चाह रहे हो कि वेबसाइट पे लोग आएं, आप ये चाह रहे हो मुझे लोग ज़्यादा कॉल्स करें, मुझे लोग ज़्यादा मैसेज करें। ठीक है, मुझे लोग फॉलो करें मेरे पेज को। अब ये सारी मैं डिटेल इच्ची बिच्ची जो इसकी है ना, A to Z, ये सारा आपको मैं बताऊंगा वेडनेसडे को। अगर आप चाहते हो कि उससे पहले बताऊं, मंडे को रख लो सेशन, मेरी तरफ से मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ सर, मंडे को। अगर आप लेकिन मॉर्निंग का टाइम रखो, फिर वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग नहीं हो सकता सर। क्योंकि मॉर्निंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल है। नहीं, मॉर्निंग हमारे ऑफिस से होती तो फिर वेडनेसडे को हम 9 से 10 कर लेते हैं सेशन रात को, सिर्फ एड्स के ऊपर। ठीक है, फिर फ्राइडे को क्लास नहीं होगी, या अगर फ्राइडे को करनी है फिर कोर्स जल्दी खत्म कर देते हैं। है। कोर्स जल्दी खत्म कर दे, हफ्ते में एक लंबा बहुत हफ्ता हो जाता है, और एक क्लास सिर्फ। हम फिर ये करते हैं ना कि एक हफ्ते में हम 2 क्लासेस रखने बेहतर होगा। चलें, ठीक है, ओके, हम एक कर देते हैं